सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया काम वाले शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के बारे में। विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 9 क्रिया काम वाले शब्द। तो सबसे पहले बच्चों पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? क्रिया की पहचान, हम पहचान करेंगे क्रिया शब्दों की और क्रिया शब्दों का प्रयोग। क्रिया शब्दों का प्रयोग करना भी सीखेंगे कि कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग होता है। काम का करना होना जो बतलाती है बच्चों, वही तो क्रिया कहलाती है। तो बच्चों क्रिया में किसी काम के होने या करने के बारे में बताती है। तो बच्चों जहां किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों में, उनको ही हम क्रिया शब्द कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए कुछ चित्र है और उनके नीचे वाक्य। तो चलिए देखते हैं और पढ़कर समझते हैं। रोहन पतंग उड़ा रहा है, रिया पत्र लिख रही है, सूरज निकल रहा है, माँ खाना पका रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। तो बच्चों हमने क्या करा? बच्चों आपने देखा, पढ़ा और जाना कि ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जैसे उड़ना, लिखना, निकलना, पकाना, पढ़ना और दौड़ना। ये सभी क्रिया शब्द हैं जो किसी ना किसी काम के बारे में बता रहे हैं। वाक्यों के रंगीन शब्दों से इन कामों को करने या होने का पता चल रहा है। इस प्रकार तो हमने कुछ वाक्य पढ़े थे और देखे थे चित्र में भी कि इन वाक्यों में काम किया जा रहा है। जैसे उड़ा रहा है पतंग, पतंग उड़ाई जा रही है, पत्र लिखा जा रहा है, सूरज निकल रहा है, माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है और अखबार पढ़ा जा रहा है। दौड़ रहा है तो यहाँ पर उड़ा रहा है, लिख रही है, निकल रहा है, पका रही है, पढ़ रहे हैं और दौड़ रहा है शब्द आए हैं जो कि क्रिया शब्द है, जो कि उड़ना, लिखना, निकलना, पकाना, पढ़ना और दौड़ना से बने हैं। तो ये सारे क्रिया शब्द हमें बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है, तो ये सब क्रिया कहलाते हैं। परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, हम कुछ काम तो करते हैं लेकिन कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, उनको हमें करना नहीं पड़ता, वो स्वयं होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, लड़का लड़का क्या कर रहा है? वो व्यायाम कर रहा है। लड़का व्यायाम कर रहा है तो काम किया जा रहा है। राधा राधा क्या कर रही है? नाच रही है तो काम किया जा रहा है। सूरज क्या कर रहा है? सूरज निकल रहा है, ये काम अपने आप हो रहा है, इसको हमें नहीं करना पड़ रहा। हवा क्या हो रही है? हवा चल रही है तो काम अपने आप हो रहा है। तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं। बच्चों वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर यह बात समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है। किसके हिसाब से? वचन के हिसाब से भी होता है और लिंग के हिसाब से भी होता है। जैसे अगर हम कहें कि राम पढ़ रहा है तो राम के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार क्रिया। अगर हम कहें राधा पढ़ रही है तो यहाँ पर लिंग चेंज हुआ, स्त्रीलिंग हो गया, तो क्रिया भी बदल गई, क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गई। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। एक वचन, बहुवचन में यहाँ पर क्रिया दिखाई गई है, वचन और क्रिया। ठीक है, किस प्रकार से? चिड़िया उड़ रही है, एक वचन है, चिड़िया उड़ रही हैं, बहुवचन हो जाएगा। तारा चमकता है, एक वचन, और तारे चमकते हैं, बहुवचन। तो आपने देखा कि जैसे ही वचन बदला, चिड़िया का चिड़िया हो गया, एक वचन से बहुवचन में गई तो क्रिया भी बदल गई। ऐसी तारा का तारे हुआ तो क्रिया भी बदल गई, क्रिया भी बहुवचन में हो गई। अब लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है क्रिया पर? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। तो आपने देखा कि जैसे लिंग बदला, अध्यापक के बदले अध्यापिका हुआ तो पढ़ा रहे था, फिर पढ़ा रही हो गया। ऐसे ही धोबी था, पुल्लिंग था, और जैसे स्त्रीलिंग हुआ धोबिन तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में चली गई। तो ये होता है, क्रिया बदलती है वचन और लिंग के अनुसार, इसीलिए उसको विकारी शब्द कहते हैं। आइए कुछ अन्य क्रिया शब्द जानते हैं, जैसे हंसना, सुनना, पीना, जागना, बोलना, रोना,
पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, भागना, रुकना, चढ़ना, उतरना, नहाना, गाना, कूदना, देना, लेना, तैरना, खाना आदि ये सारे हमारे क्रिया शब्द हैं। तो हमने अच्छे से पाठ को समझकर ये बात जानी कि क्रिया किसी काम को करने को कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। हमने जो सीखा है दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों में किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। हंसना, रोना, चलना, खाना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। कुछ काम प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं, जो प्रकृति स्वयं करती है। जैसे सूरज का निकलना, हवा का चलना, वर्षा का होना, सब स्वयं होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, क्योंकि किसी भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए उसमें क्रिया का होना जरूरी है। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा रहेगा। अब करते हैं बच्चों अभ्यास कार्य। क्रिया के बारे में हमने अच्छे से समझकर जान लिया है। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले उसे कहते हैं वचन, संज्ञा, क्रिया। तो वो है क्रिया। किसके बिना वाक्य अधूरा होता है? क्रिया के बिना, कहानी के बिना, श्रोता के बिना। तो क्रिया के बिना। काव्या दूध पी रही है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है। दूध पी रही है, काव्या तो पी रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे, इस वाक्य में क्रिया शब्द है। क्या है इसमें क्रिया शब्द? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? उड़ रहे हैं। चित्रों को देखकर नीचे उनकी क्रियाएं लिखिए। तो पहले में क्या हो रहा है? तैरा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तैरना। फिर दौड़ना। अगला हमारा हो जाएगा पढ़ना। पढ़ रही है ना पुस्तक लड़की, तो पढ़ना। इसके बाद है नीचे दिए गए चित्रों के साथ क्रिया शब्दों का मेल मिलाइए। तो चलिए करते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चे? हंसना, हंसना कर रहे हैं। फिर इसका बाद ये लड़की लिख रही है, तो लिखना। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना। मोर नाच रहा है, तो नाचना। बच्चा सो रहा है, तो सोना। और ये सुन रहा है गाने, तो सुनना। ये हो गया। अब नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। तो चलिए बना लेते हैं। श्वेता पानी पी रही है, तो यहाँ पर पी रही है। रोहन तरबूज खा रहा है, तो खा रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, तो पीना चाहिए क्रिया शब्द हो गए। बंदर पेड़ पर लटक रहा है, तो लटक रहा है। ये हो गया। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया शब्दों के बारे में जाना। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, क्रिया कहलाते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।